A very good morning to the respected manager ma'am, respected management, respected principal sir, all the respected participants of Gram Rishi Academy International Senior Secondary School, Gosaiganj. Warm regards from my end. My name is Rasmi Ranjan. The introduction has been well given to you. मेरा नाम रश्मि रंजन हुआ और मैं ये यूपी और दिल्ली गवर्नमेंट की प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट उड़ान का फाउंडर एंड सीईओ हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगा इतने बड़े ब्रांड गोयल ब्रदर्स प्रकाशन का, जो हर एक स्कूलों के माध्यम से समाज में एक शिक्षा का जो ज्योत जला रही है, स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर उसका एक हिस्सा बनने का उड़ान प्रोजेक्ट को भी मौका दिया, मुझे मौका दिया एज ए कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, और आपके समक्ष एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय आइडियल स्कूल ऑफ द 21st सेंचुरी को लेकर आने का, जिस पर उड़ान प्रोजेक्ट ऑलरेडी 10 सालों से काम कर रहा है। और ये मात्र एक ऐसा प्रोजेक्ट है, बड़े गर्व के साथ, हम्बलनेस के साथ मैं आपको एडमिट कर रहा हूं कि पूरे देश में शिक्षा में A to Z जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं उस पर ट्रेनिंग, काउंसलिंग, असेसमेंट, सारी चीजें मेरे और मेरे टीम के द्वारा कराई जाती है। ये एक संस्था के द्वारा कराए जाने वाला मात्र एक ऐसा संस्था है जो शिक्षा के हर एक एंगल को लेकर चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट आते हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग उनके लिए भी होती है। तो और ये तमाम चीजें आप उड़ान के यूट्यूब चैनल जो 250-300 वीडियोस हैं, 10 सालों की जो मेरी जर्नी है उड़ान को शुरू करने का गोरखपुर से, वो आप कभी भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये वीडियो भी उसी पर जाएगा। कल तक आई थिंक आप लोग इसको भी देख पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे, अपने स्कूल को देख पाएंगे, राइट। डियर टीचर्स, कुछ इंटरेक्शंस होंगे पहले इस टॉपिक को, स्लाइड्स को आगे ले जाने पे बहुत सारी डिटेल में हाई लेवल बातें होंगी, बट पहले हम लोग कुछ बेस बना लेते हैं, राइट। मेरे सहयोगी जो अमित जी हैं, वो कैमरा और माइक्रोफोन लेकर रेडी रहेंगे। जिस भी टीचर को जवाब देना है वो रेज करेंगे अपने हैंड्स को और वो जवाब देंगे कैमरे को देखकर, ठीक है। वी विल हैव द बेस्ट मोमेंट्स, इंग्लिश या हिंदी, मोस्ट वेलकम, ओके। कम्युनिकेशन इज नॉट ए बैरियर, राइट। First question to you, before even starting on this topic, how many of you are teacher by choice and how many of you are teacher by compulsion? Compulsion मतलब मजबूरी में, आर्मी की नौकरी नहीं मिली, मेडिकल नहीं निकाल पाए, इंजीनियरिंग नहीं निकाल पाए, तो घर के पास यही एक स्कूल था, सोचा टीचर करके कुछ तो कमाएंगे। तो कितने लोग, how many of you, just I want to raise the hand, no I am not asking अभी, please raise the hand। नहीं मैडम कोई जजमेंटल नहीं होंगी, oh my God, सिर्फ 2 ही लोग मन से बने थे। ये एक ऑनेस्ट है, ये सिर्फ आप नहीं, सभी स्कूलों में मैं देखता हूँ, भारत के सभी स्कूलों में 2 या 4 ही लोग ऐसे हैं जो टीचर बाई चॉइस है, राइट। तो मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिखाना चाहता हूं इस प्रोग्राम, क्यों ये प्रोग्राम तो बहुत हाईएस्ट लेवल का है जो आपके स्कूल ने किया। इससे पहले 10 सालों से मैं क्लासरूम मैनेजमेंट, लीडरशिप, इनोवेटिव थिंकिंग, इन्हीं सब चीजों पर एडवांस क्लासरूम मैनेजमेंट, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी स्कूल ने इतने बड़े टॉपिक को सोचा और गोयल ब्रदर्स प्रकाशन के माध्यम से अपने स्कूल में करवाने जा रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि ये समझें यहाँ के टीचर्स कि क्या आप टीचर बाई चॉइस हैं या टीचर बाई कंपल्सन है। कुछ लोग तो अभी भी तैयारी कर रहे होंगे कि अभी भी निकल जाए यूपी पुलिस, कुछ भी निकल जाए, सरकारी नौकरी, बैंक की नौकरी, और हमें बेहतर मिले। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस डियर टीचर्स, एक स्टैटिस्टिक्स है कि भारत में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्कूल हैं जिसमें 95 लाख टीचर्स पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चों को? करीब 25 से 26 करोड़ बच्चों को। सारे माध्यमों की बात कर रहा हूं, सिर्फ सीबीएसई या आईसीएसई नहीं। 15 लाख स्कूल, 95 लाख टीचर्स, 26 करोड़ के आसपास बच्चे। अब यहां सवाल आ जाता है कि क्या आप बच्चों को साक्षर कर रहे हैं या शिक्षित कर रहे हैं? अब ये सवाल है, और मैं चाहूंगा कि अमित सर अब आपका काम थोड़ा सा खड़े ही रहकर रहेगा, क्योंकि अभी कुछ देर मैं इंटरेक्शन के मोड में रहूंगा। तो प्लीज रेज कीजिए, क्या आप बच्चों को साक्षर कर रहे हैं या शिक्षित कर रहे हैं? उसके लिए जरूरी है कि पहले आप समझें कि साक्षरता क्या है और शिक्षा क्या है।
कितनों को लग रहा है कि वो साक्षर कर रहे हैं बच्चों को? अच्छा, कोई बताएंगे साक्षरता क्या है और शिक्षा क्या है? सेम चीज है या दोनों अलग अलग है? आप तो गुरु हैं। हाँ, एक टीचर प्लीज आप उनके पास वो माइक्रोफोन ले जाएं। डोंट वरी, बेस्ट आंसर्स को ही हम वीडियो में डालेंगे, इसलिए कोई हिचकिचाए नहीं, खुलकर अभिव्यक्ति करें। Coming here, see the difference between saksharta and education is that what I know, I will give my own perception. I will take this 30 seconds. To understand the basic reading, writing and unit numeracy means he can do the addition, subtraction and all that. But education means it consists of academic development, social development, physical development, moral development, character and everything. Can we have round of applause? Very good. So we have one teacher who could actually confidently raise the hand and explain the difference between saksharta and shiksha, literacy and education. Please. Okay, thank you. डियर टीचर्स, आपको समझना जरूरी है, आप एक जॉब कर रहे हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं। अनलाइक अदर प्रोफेशन, टीचिंग इज नॉट ए 9 to 5 का नौकरी। आप एक जनरेशन को बिल्ड कर रहे हैं। हम 21वीं सदी में एआई को लाने की बात कर रहे हैं एजुकेशन में। हम स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। बट एक्चुअली क्या हम इस प्रोफेशन को एक वर्शिप, एक सर्विस टू द सोसाइटी मान रहे हैं, या फिर इसमें भी हम पैकेज पर बात कर रहे हैं? हम 3 लाख कमाने वाले टीचर हैं, हम 10 लाख, हम 50 लाख, हम 1 करोड़ की कोचिंग चलाने वाले टीचर हैं। आर वी जजिंग द टीचर बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ही इज जनरेटिंग, और आर वी टॉकिंग ऑन इंटेलेक्चुअल पॉइंट कि हम कितना ज्ञान, कितना गुण हम बच्चों में पैदा कर रहे हैं कि वो देश के टुकड़े होंगे 1000 के नारे ना लगा रहे हैं, और वो भी जेएनयू के प्लेटफॉर्म से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से। आप कहेंगे वो तो यूनिवर्सिटी में हो रहा है, बट 14 साल 16 साल उन्होंने आपके यहां बिताया ना, 12 साल से 14 साल। कॉलेज में तो वो 2 साल 3 साल 2 साल की पढ़ाई, ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने जाते हैं। तो स्कूल happens to be the foundation stone in the building of a child of the future generation of the country. भविष्य के निर्माताओं की फाउंडेशन स्टोन है ये, और उसके जिम्मेदार आप हुए। यहीं पर बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, वो सब बेमायने हैं। एआई और स्मार्ट क्लासेस जिस पर बातें होंगी वो बेमाने हैं अगर आप अपने प्रोफेशन को ना समझ सकें, लिटरेसी और एजुकेशन के बीच के अंतर को ना समझ सकें। क्योंकि देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरला, राइट? देश का सबसे बेरोजगार राज्य कौन सा है? कैन वी हैव द सर वोटिंग? सर कैमरास एक्टिव रखिए, थोड़ा एक वोटिंग। कितने, मतलब सबसे बेरोजगार राज्य कौन से हैं? हाथ उठा सकते हैं बोलते हुए। बिहार, कितने लोग बिहार बोल रहे हैं? ओके, वी हैव इधर, सर थोड़ा इसको फास्ट रखिएगा क्योंकि इधर भी हैं, इधर भी लोग हाथ उठा रहे हैं, तो एक ही तरफ, ठीक है? ओके, और कोई राज्य? हाँ, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। एक, मैम आप भी हाथ उठाइए अपने लिए। 2 लोगों ने उत्तर प्रदेश बोला। और कोई राज्य? मुझे लगता है इसको छूटना नहीं चाहिए देश का राज्य, सबको इसमें हम डालेंगे, है ना? बिहार हो गया, यूपी हो गया, और कोई राज्य? देखिए, why I am talking from this job point of view. Today the education is demanding skill-based education, which can guarantee the jobs to each and every child who is pursuing his education at your school. आज बिना नौकरी के एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है ना गार्जियन ना बच्चा। वो कह रहा है अगर हम सूर्यवंशी बन सकते हैं तो हमें स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। खेलो इंडिया है ना, वो गया जमाना। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब।
आज आप विराट कोहली और सूर्यवंशी को देख लें, लोग उनके साथ बड़े से बड़ा मैनेजमेंट गुरु भी सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहा है। They are the biggest celebrities in the country. So time has changed. आप गूगल पे जाएं, पिछले 10 साल 15 साल का स्टैटिस्टिक्स चेक करें, केरला हैपेंस टू बी इन द टॉप 3। बाकी राज्य आते जाते रहते हैं, केरला हमेशा टॉप 3 में रहता है। तो देश का सबसे साक्षर राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में, और मैं 2 साल केरला में रहा, हेड ऑफ इंडिया टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और वहां के लेक्चर्स होते थे, स्कूलों में मेरे होते थे, जो मलयाली अखबार प्रदीपम वगैरह सब निकालते थे मेरे उन लेक्चर्स को। तो मैं डेटा पर बात करता हूं हमेशा, कमिंग फ्रॉम द ट्रिपल IT बैकग्राउंड, फ्रॉम IIM कैलकाटा एंड ऑल, तो आई बिलीव इन डेटा। और मैं वहां केरला के लोगों को बताता था कि आप क्यों सबसे बेरोजगार राज्य है। इट इज वेरी पेनफुल फॉर द पीपल आउट देयर। आपने कहा बिहार सबसे बेरोजगार राज्य नहीं है। पता है बेरोजगारी का असली परिभाषा क्या? आप लोग वो भाषा बोल रहे हैं जो नेता आपको बताते हैं कि हमें बेरोजगारी दूर करनी है, कि घर में नौकरी होना है, तो आप कहते हैं हाँ नेताजी बोल रहे हैं। जो बिहार पूरा देश चला रहा है, अगर बॉम्बे छोड़ दे बिहारी तो बॉम्बे बंद हो जाए, वो राज्य कैसे वो तो वहां से कमा के उल्टे अपने बिहार में भेज रहे हैं, उनके पक्के मकान बन रहे हैं, तो वो बेरोजगार हो गया। सोनू सूद दिखाता है, ये बद्रीनाथ में देखिए, ये बिहारी अकेले घर बना रहा है, जिस ऊंचाई पे हवा कम हो जाती है, ये दूसरा कितना मिल जाता है? तो 32,000 मिल जाता है। बिहार में कितना मिलेगा सर? 10 से 12,000। तो पहले आप समझिए, बच्चों को समझाने से पहले आपके पास तो नॉलेज हो कि आप उनको समझा क्या रहे हैं। बेरोजगारी का मतलब होता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल केरला, उसने पढ़ाया लोगों को मलयाली एजुकेशन, मलयाली, हिंदी इज नॉट अलाउड। तो आपने कभी मलयाली मजदूर देखा है? पर केरला में आप हमारे बिहारियों को छठ मनाते हुए देखेंगे, उड़ीसा के लोगों को देखेंगे, बंगाल के लोगों को देखेंगे काम करते हुए, यूपी के लोगों को देखेंगे, झारखंड के लोगों को देखेंगे रियल एस्टेट में काम करते हुए, प्रॉपर्टीज बिल्ड करते हुए, वहां के होटलों को चलाते हुए, और मलयाली और तमिलनाडु में तमिल बोलते हुए गोलगप्पे वाले को। आई कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, कुछ समय अमेरिका में भी काम किया हूं, तो ग्लोबल लेवल पर, एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम ए बिहारी। तो बिहार को इतने लोग वोट करते हैं, हर स्कूल में मैं जब पूछता हूं तो वो कहते हैं बिहारी, क्योंकि ये आपको नेताओं ने बताया है। बिहार पूरा देश चला रहा है, पंजाब पूरा बिहारियों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो तो कनाडा में बेस्ड हैं, उनके खेत खलिहान घरों को बिहारी चला रहा है, केयर टेकर के रूप। तो आप समझ लें जॉब मार्केट को, बिफोर यू स्टार्ट इवन टेलिंग टू द स्टूडेंट्स। तो केरला में बेरोजगारी क्यों है? आपने सबको साक्षर कर दिया। साक्षर का मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, 1 + 1 2, सबको सिखा दिया। ऊने रंडे मुने नाल 1 2 3 4 मलयाली में सिखा दिया। अब बताइए कि वो यूपी और दिल्ली में कैसे आकर काम करेगा? अब सबको, अच्छा दूसरी बात, सरकारी नौकरी चाहिए, तो केरला कितनी सरकारी नौकरियां क्रिएट करेगा? और फैक्ट्रीज के नाम पर जो हैं, उसमें हमारे यूपी और बिहार के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बोझ, ज्यादा मेहनत, सब कुछ वो कर सकते हैं, उठा सकते हैं। वहां पे चाहिए कंफर्ट, मैनेजर की नौकरी। तो हाउ मेनी मैनेजर की नौकरी कैन यू क्रिएट इन वन कंपनी? 1 2 3 10। लेकिन बिहारी कह रहा है मुझे दे दो भैया, मैं कार के नीचे घुसकर मैकेनिक का भी काम कर लूंगा। हम लोग 21st सेंचुरी में स्मार्ट स्कूल की बात कर रहे हैं। क्या हम जापान और चाइना की तरह डिग्निटी ऑफ लेबर सिखा पा रहे हैं? क्या हम लोगों को कह रहे हैं बेटा IIT नीट नहीं किया तो लाइफ में कुछ रखा नहीं? तभी तो बच्चा कह रहा है मम्मी पापा इस फेल्ड और सुसाइड कर ले रहा है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है बेटा IIT नीट करोगे तभी तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत है, तुम्हारा लाइफ सिक्योर्ड है। और अब वो भी बात खत्म हो रही है, क्योंकि अब इंजीनियर्स के लिए ही नौकरियां नहीं है। हर साल 18 से 20 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने वाला देश आज 4 लाख इंजीनियरिंग की नौकरियां क्रिएट करने में हालत खराब है।
फिर वो बच्चा कहता है मैं एमबीए करेंगे। तो एमबीए भी कहां से? टॉप कंपनीज आती है, आईआईएम्स, एक्सएलआरआई, एसपी जैन, और वहां से बच्चों को ले जाती है। फिर ये जो सो कॉल्ड इतने सारे एमबीए कॉलेजेस के बच्चे 10,000 और 15,000 की नौकरी के लिए फिर घूम रहे हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ रहा है। टीचर्स को यह समझना जरूरी है कि क्या हमारी भी नौकरी उन्हीं मैनेजर्स उन्हीं की तरह है। एक इंजीनियर न्यूज में आया, मध्य प्रदेश में राइट एंगल फ्लाईओवर बना दिया, उसको तोड़ने का ऑर्डर आया और उसकी जगह नया बनाने का। इमेजिन कीजिए, आपने 1+1 3 पढ़ाकर तैयार किया है बच्चों को क्लास 2 में, 1 में, अब क्लास 3, 4 में उनको वापस अनलर्न करा के 1+1 = 2 सिखाइए, and see the amount of confusion and pain which the children will undergo at that point of time. आपकी नौकरी एक डॉक्टर और इंजीनियर की तरह नहीं है। पैसे पर डिबेट जरूर कर सकते हैं, बट इंटेलेक्चुअल, क्योंकि हमारे देश में राइट्स और ड्यूटीज के बीच में कंट्रोवर्सी है। हमारी मांगे पूरी करो इज ऑल अबाउट राइट्स, बट कभी ड्यूटीज को लेकर आपने स्ट्राइक देखा है? एंड दैट ड्यूटी इज टुवर्ड्स द सोसाइटी, जो आपकी नौकरी है। तो मैं चाहता हूं कि एज ए टीचर पहले आप अपनी ड्यूटीज को समझें कि हमारी फर्स्ट ड्यूटी चैलेंज क्या है, टू बी अपडेटेड विद द सोसाइटी, कि असलियत में हो क्या रहा है, या हम भी इजी नॉलेज की तलाश में है। बेरोजगार कौन है? तो यूपी, बिहार। लेट्स गो थ्रू द फैक्ट्स एंड फिगर्स। थोड़ा सा जाइए, आर्टिकल्स को पढ़िए, अपडेटेड रहिए। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की किताबों में ना रहिए। सो लिटरेसी केरला के अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे का रीजन है, हर एक गली में स्कूल और कॉलेज है, हर कोई 1 से 10th कर रहा है, एंड ही इज कॉल्ड लिटरेट, और उन्होंने घोषित कर दिया 100% लिटरेट स्टेट। बट आर यू मेकिंग दैट एम्प्लॉयबल? आर यू ट्रेनिंग देम ऑन सर्टेन स्किल्स, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स? क्या गोरखपुर या पूर्वांचल के बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं कि दे आर कंफर्टेबल टॉकिंग इन इंग्लिश? व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई वाज वेरी कंफर्टेबल देयर, बिकॉज मेरी पढ़ाई लिखाई बोकारो स्टील सिटी से हुई, टॉप के इंडिया के मिशनरी स्कूल से। सो फॉर मी इंग्लिश एंड हिंदी, आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेज इक्वली, एंड आई इम्पार्ट द ट्रेनिंग इन साउथ, इन नॉर्थ, एवरीवेयर, इन चेन्नई, एवरीवेयर। Had I been given a state board environment, I would have felt helpless कि नहीं, अगर मुझे बिहार से बाहर कहीं नौकरी मिला या पूर्वांचल से बाहर, तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। And you will see on social media, I am being, yes sir, any question? Yeah, please. This question. This is an interactive workshop, so questions are always welcome. Carefully, I think some points should also be there. I will listen that. Sir, as you have mentioned that, I'm giving some example. If we see the social fabric or social structure of our country, and the history we have, the past we have, our society has been divided in many castes, and the caste has been connected with the special skill, like carpentry. Carpentry is a good skill which has been taught in students when they go in class 5th or 6th in China, because we are taking China as a reference. But in India, if you will say to a student, please have this and just let's try to learn this carpentry, then their parents even say, what the hell are you saying? This is the work of a badai. Do you want to make him a badai or carpenter or lohar? So this is the social stereotype, and this is widespread in India from Assam to Jammu and Kashmir, So this is also playing a vital role, If I will say that, please, students, let's go to learn that how to make the leather. So they will say, leather is a work which has been connected with a scheduled caste person, How can I do that? So this is the problem, sir. So firstly, we have to remove this stereotype. Thank you. Okay. सर ने अभी जो बात कहा कि हमारा सोशल एस्पेक्ट है, पेरेंट्स की ये सोच है कि हमारा बच्चा कारपेंटरी करेगा। आपने जावेद हबीब का नाम सुना है? एक देवसी सर ने सुना है।
आपने ही सुना, किस चीज में नाम है मैडम? हेयर डिजाइनर है, हेयर कटिंग है। वेरी गुड। देखिए ऐसी अपडेट तो सिर्फ 2 टीचर्स को पता है जावेद हबीब कौन। हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई एक्सपर्ट बनता है, बट बिफोर दैट someone should also have been there, कोई और भी होना चाहिए। लेकिन अगर वो पहला है तो that means he has taken the initiative. Why don't your school, ग्राम ऋषि, become the first school कि जहां मैंडेटरी है क्लास 5 के से बच्चों के लिए कि वो लाइफ स्किल्स के साथ साथ अर्निंग के क्वालिटी वोकेशनल स्किल्स भी सीखे। स्कूल इसको मैंडेटरी करे और उसके इंपॉर्टेंस के लिए इस तरह की कार्यशाला का आयोजन करे पेरेंट्स के लिए कि क्यों हम बच्चों को कल के लिए, बिकॉज 21st सेंचुरी में हम एआई की बात कर रहे हैं और यहाँ बच्चे को बेसिक प्रोजेक्ट वर्क करना नहीं आता है। वो जाता है 500 रुपए में प्रोजेक्ट खरीद कर लाकर स्कूल में सबमिट करता है और आप भी 10 में 10 दे देते हैं। क्या आप उनसे पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट तुमने कैसे बनाया, इसके क्या फीचर्स हैं? उसे कोई डर नहीं है क्योंकि टीचर और बच्चे के बीच में आसानी से एक अंडरस्टैंडिंग है। और ये बात मैं हर एक स्कूल में कह रहा हूं, ये कमी है एजुकेशन सिस्टम की। आप बहुत अच्छे स्कूल है, आपके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बट क्या आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं या आप भी वही फॉलो कर रहे हैं जो बाकी स्कूल कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। सर हमें मोबाइल फोन हटा देना चाहिए। मोबाइल फोन जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, राइट? यही हम लोग बोलते हैं। कोरोना काल आया, तुरंत एजुकेशन सिस्टम ने पलटी मारी। बेटा डेटा नहीं है तुम्हारे मोबाइल में, पापा से बात कराओ। 7 to 10 के क्लासेस हैं, 7 बजे से 10 बजे तक का। मोबाइल फोन नहीं है आपके बच्चे के पास। जो एजुकेशन सिस्टम कोरोना से 4 दिन पहले तक कह रहा था, आप उसने तुरंत मोबाइल को अपना एक एक्सक्यूज बनाया, एक तरीका बनाया, एक स्टेप बनाया कि हम तो एजुकेशन मोबाइल से भी देने को तैयार। बदला ना? तो आज जैसे ही वापस क्लास हुआ, बेटा तुम मोबाइल देख रहे हो, माय गॉड। और मेरी बिटिया के स्कूल में सारे अपडेट्स मोबाइल पर ही आ रहे हैं। अब पेरेंट्स का मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए व्हाट्सएप नंबर में, व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट? आपके यहां भी होता होगा। दैट मीन्स हेल्थ प्रूफ मोबाइल को नहीं हटा सकते। तो नेक्स्ट एजुकेशन क्या देना चाहिए? टेक्नोलॉजी को कैसे हम एजुकेशन में इंटीग्रेट कर दें, मिला दें कि इस गूगल ड्राइव, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई को हम बेहतर तरीके से यूज करा सके एजुकेशन सिस्टम में। ई लर्निंग और वही, क्योंकि गोयल ब्रदर प्रकाशन के पास तो दोनों मोड है, लेकिन बच्चा ना किताब में इंटरेस्टेड है तो भूल जाइए वो मोबाइल में कितना इंटरेस्टेड होगा। और क्योंकि उसको चैप्टर ही समझ, तो टीचर को यहाँ टीचर नहीं फैसिलिटेटर बनना है, माहौल क्रिएट करने वाला कि पहले एजुकेशन क्यों अच्छी चीज है, पहले तो समझो बेटा। फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। कुछ लोग गालियों के साथ भी बहुत लोग बात कर लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा तुम्हारा। एक सिविलाइज सोसाइटी क्या होता है, इन चीजों पर अगर टीचर 2 मिनट, अच्छा क्लास में जब आप एंटर करते हैं, ओके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, राइट? यही होता है। ओके कल बच्चों क्या क्या मैंने होमवर्क दिया था, कितने? नहीं, प्लीज, ये सबसे डिजास्टर्स तरीका है पढ़ाने का, मत कीजिए। ओके ग्रेट, कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं। क्या उसने पूछा मैम आप कैसे हैं? ये तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने भी नहीं पूछा बच्चों कैसे हो, और उन्होंने भी अगर बोला ठीक है मैम, अच्छे हैं मैम, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। मैं करता हूं जिस भी क्लास में बदले में 1-2 बच्चा जरूर पूछता है सर आप कैसे हैं, सर हाउ आर यू, तो मैं उनके लिए क्लैप करवाता हूं। मेक दोज स्टूडेंट्स फील स्पेशल, जो कुछ अलग हैं, बेहतर तरीके से।
जो कि उसको कहते हैं पीयर ग्रुप लर्निंग। बच्चे आपसे जितना नहीं सीखेंगे, वो आपस में जो ग्रुप्स हैं उनसे सीखेंगे। इसको कहते हैं पीयर लर्निंग, PEER, पीयर लर्निंग, दोस्तों से, साथ वालों से सीखना। और आप अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर ही लगे हुए हैं। पहले बच्चों के अंदर वो लर्निंग की लिए भूख तो तैयार कीजिए, आप वहीं विफल हो जा रहे हैं। उसके बाद उनसे बस, अच्छा एक बात बताओ, कल जो सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप में कैच लिया, उसमें से तुम्हें विज्ञान कहीं दिखा? जो अगेंस्ट द ग्रेविटी उसने जाकर, या फिर IPL में श्रेयस अय्यर ने जो कैच लिया, वर्ल्ड क्लास कैच। तो आज का जनरेशन आपसे कनेक्ट करेगा कि सर और मैडम हमें समझते हैं, हमारे इंटरेस्ट को समझते हैं। आप कहोगे नहीं, हम तो 1970 की पैदाइश है, सुनील गावस्कर के समय के। और आज की जनरेशन सूर्यवंशी और लेटेस्ट चीजों पर चली गई है। आप उसके बारे में अपने क्लास में कैसे एमलगमेट करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं? चाहे फीमेल टीचर हो या मेल टीचर, मैं दोनों के लिए बात करता हूं। आप कहोगे नहीं, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं, आई डोंट वॉच क्रिकेट, आई डोंट वॉच हु इज बी गुकेश, मैं चेस खुद नहीं खेलता हूं, तो मैं चेस को फॉलो क्यों करूंगा? तो आप 21st सेंचुरी के साथ मैच नहीं कर पाएंगे, जेन जी के साथ आप नहीं हो। जेन जी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी। Myself, J.K. Jaiswal, PCT Biology. It was an awesome workshop, and in this workshop, we have learned about how to manage the class and how we'll implement and what are the strategies that we can implement in the classes, and how can we attend a good class, and also how to be a good implementation by the school management. That's all. Thank you. आज यहाँ जो भी सेशन चला उसको मैं एक मोटिवेशन सेशन ही कहूंगा। Your session was truly inspiring, and I really enjoyed the session. And whatever you have given the examples, I agree with you. So thank you so much for the wonderful session. Thank you. Good afternoon, everyone. My all colleagues, manager ma'am, and all the management. Today our session is very special because one morning that we know about that we will be attend the workshop, but I don't have much idea about the workshop. I thought it's like other workshop casually. Someone came and told us blah 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 some point and we will go. But thanks to sir and thank you so much manager ma'am. We are really obliged to you. मैम आप हर साल ऐसे जो है प्रोग्राम आप अरेंज कीजिए हम लोगों के लिए, हम लोग को सच में सीखने को बहुत मौका मिलेगा। सर के थ्रू बहुत सारी जानकारी मिली जो हम रोज देखते या पढ़ते तो है बट रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो थैंक यू सो मच फॉर द लवली टाइमिंग एंड थैंक यू सर। Like to say my thanks to Ranjan sir for organizing such a beautiful program where we have learned the upcoming, the problems that we are going to face. And since we are from a school which is situated in rural area, it's not going very easy for us to tackle the problems, So we will have to just, prepare for that. And I will request to manager ma'am again, please do organize such kind of workshops and be in the contact of Ranjan sir. Thank you ma'am. Thank you. पहले तो इस शिक्षा के मंदिर में मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। उसके बाद मैं गोयल ब्रदर प्रकाशन, जिससे मेरा रिश्ता जिस दिन से ये स्कूल है उस दिन से उनकी बुक हमारे यहाँ है, उनसे मेरा रिश्ता है। और एक बहुत ही अच्छे वर्कशॉप के लिए मैं गोयल ब्रदर को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद जो इतना अच्छा आपने जो ये ट्रेनर हमें दिए सर जो है रंजन जी, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें बैठने का मैं इसलिए बैठी कि मुझे अच्छा लग रहा था कि जो चीजें शायद मैं नहीं बता पाती हूँ या बताती हूँ दूसरों के मुंह से जब आप सुनेंगे तो शायद उनको और अच्छे से आप सीखेंगे। ये मुझे अच्छा लगा कि स्टेप बाय स्टेप जो आपने बताया कि टीचर को सच में एक कोच के बाद एक मेंटर बनना जरूरी है, बच्चों से जो एक जुड़ाव होना चाहिए, वो शायद आज के इस
टाइम पर कम देखने को मिलता है, क्योंकि टीचर एज ए नौकरी करने के लिए आते हैं, उस पैसे को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी स्कूल में मिलते रहते हैं मुझे कि जैसे क्यों ज्यादा इसको करोगे, पैसे तो इतने ही पढ़ने हैं, क्यों ऐसा करोगे, ये होना है, अरे ज्यादा क्या दिखा रहे हो, इतना क्या पढ़ा के बना दोगे बच्चों को। तो ये एक जिसकी सबसे नीची सोच होती है कि भारत के भविष्य को लेके बैठा है वो, और उसके बाद ऐसी सोच वाले शिक्षक अगर स्कूल में ना ही रहे तो शायद अच्छा होता है। बट सर ने जो अपने वर्कशॉप से एक संदेश दिया है आपको, और मुझे लगता है कि हर किसी को इसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर एक समाज का निर्माण तो करता है, एक राष्ट्र का निर्माण भी करता है। कि अगर हम जानते हैं कि कौन कवि निकलेगा, अगर कुमार विश्वास को शायद वो तो दूसरे सब्जेक्ट के थे, लेकिन उन्होंने जो हिंदी का वो अपना वो सुनाया है, शायद ऐसे कवि से वंचित रहते अगर उनको एक अच्छा गुरु ना मिलता। तो गुरु, अगर हम अपने को ऐसा गुरु सोचते हैं तो हमेशा स्टूडेंट के साथ जब रहें तो यही सोचे कि हमें इसमें से वो प्रतिभाएं निकालनी है, उनको बाहर समाज में भेजना है। और मैं तो चाहती हूँ कि आप अपना नाम भी करो, स्कूल का नाम भी करो। तो एक बार फिर से मुझे लगता है जो प्रिंसिपल के लिए है, जो टीचर्स के लिए है, कि वो पिकनिक का अड्डा न समझ के स्कूल को एक स्कूल समझे, और वो जो निर्माण करने यहाँ पर आ रहे हैं, जो कच्ची मिट्टी के घड़े यहाँ पर रहते हैं, उनको सच में एक सुदृढ़ नींव देकर उनको बाहर भेजे। तो बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सब टीचर्स का भी जिन्होंने सुना, इतनी देर बैठे आप धैर्य पूर्वक, प्रिंसिपल का जिसने एक ही बार में भाई फोन कर दिया, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि छुट्टियों के बाद जब टीचर्स आए तो कुछ ना कुछ जरूर सीखे, नया सेशन स्टार्ट होने को है। तो बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर, आपने इतनी देर पर जो बोला, शायद ही बहुत कम लोग होंगे वो तो बार बार गेम करवाना, ये कराना, तो ये मुझे अच्छा लगा कि आपने एक, और इतने सारे टैलेंट के साथ आप यहाँ पर उपस्थित हैं। उड़ान जैसी एक संस्था है जिससे आप जुड़े हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ पर आगमन हुआ है। तो सर का भाई बहुत बहुत अभिनंदन और हमारे कैंपस में स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि अगर अयोध्या में आए हैं आप, तो यहाँ से मैं एक छोटा सा आपको ये यहाँ का स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रही हूँ, आ जाइए। और ये स्मृति चिन्ह यहाँ से लेकर जाए हमारे ग्रामश्री। और एक चीज वो जो सर ने बोला कि हम मन से बहुत कम लोग रहते हैं कि हम टीचर बनने आए हैं, लेकिन आप क्योंकि स्कूल से जुड़ते हैं, जब जितने दिन रहिए, वो ईमानदारी आपके अंदर रहनी चाहिए हमेशा। ऐसा भी ना हो कि 2 चैप्टर को आप 4 ही दिन में पढ़ा के और बच्चों को कर दीजिए, एक टीचर का गुण नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिला है। सभी का एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन।